हेलो कमांडोज, वेलकम एट रेवंत ऑनलाइन स्कूल। और आज का अपना टॉपिक है नशीला टॉपिक, नशीले पदार्थ। आप देख रहे हो इमेज में आपको वाइन दिखाई दे रही है, यानी कि शराब दिखाई दे रही है, गुटखा दिखाई दे रहा है, तंबाकू दिखाई दे रही है, आपको सिगरेट दिखाई दे रही है। और ये सारी चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये सभी चीज़ें नशीली हैं और शरीर के लिए नुकसानदायक भी हैं। इन चीज़ों को लगातार यूज करने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है कैंसर जैसे रोगों के कारण, बावजूद इनके लोग इनका सेवन करते हैं। इनके पैकेटों पे ये भी लिखा होता है टोबैको कोज कैंसर, गुटखा कोज कैंसर, यानी कि आपको इनको खाने से कैंसर हो सकता है, बावजूद उसके लोग बाग इनका सेवन करते हैं। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ें आनंद देती हैं, ये भ्रम है लोगों का। आप एक क्षण के लिए मान भी लीजिए कि ये चीज़ें आनंद देती हैं, ठीक है, तो ये आनंद क्षण भर का होता है और इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार व्यक्ति इन चीज़ों का यूज करता है और एक समय ऐसा आता है तब व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, इनकी लत पड़ जाती है, फिर किसी ना किसी तरह से वो इनका अरेंजमेंट करता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है तब वो रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लेक्स डिजीज से वो ग्रसित हो जाता है। इनका यूज करने पर देखिए दो तरह की हानि होती है। मैं लाभ की बात नहीं करूँगा, इनका यूज करने पर किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। हानि की अगर मैं बात करूँ तो दो तरह की हानियाँ इनको होती है। पहली होती है आर्थिक हानि, यानी कि पैसे की हानि। आप इन पर बेफजूल के पैसे खर्च करते हैं। अगर कोई खाने पीने की चीज़ ऐसी जो शरीर को फ़ायदा दे, अगर उस पर अगर आप पैसा खर्च करो तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन ये आपके शरीर को नुकसान करती है, बावजूद आप इस पर पैसे खर्च करते हो, यानी कि पहला तो इकोनॉमिक लॉस होता है। दूसरा, जब आप खाते हो इनको तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं मित्रों, और जब कैंसर जैसी बीमारी हो गई तो आपको शरीर का लॉस तो हो ही गया एंड अंततः आप मर जाओगे। ठीक है, लेकिन आप मरने से पहले फिर आप ट्रीटमेंट कराओगे तो लाखों का खर्चा वहाँ करके जाओगे, डबल इकोनॉमिक लॉस हो गया। आप खाते तो आप और बर्बाद आप खुद भी होते हो, शरीर से बर्बाद आप होते हो, पैसे से होते हो और अपने पीछे वालों को भी करते हो। तो इन चीज़ों को बैन कीजिए, इसको मत यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ये समाज में प्रचलित है, तो आज उन्हीं चीज़ों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। समाज में जो भी चीज़ प्रचलित है, तो समाज में मोस्ट कॉमन जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है गुटखा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? गुटखा। तो गुटखे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको हर गली मोहल्ले किसी न किसी दुकान पे आपको किसी न किसी रूप में कई तरह के गुटखाओं के रूप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि गुटखा होता क्या है, किस चीज़ का बना होता है। देखिए, गुटखा जो बना होता है सुपारी का बना होता है, चूने का बना होता है, कत्थे का बना होता है और धातु का वर्क जो कि सिल्वर कलर का होता है तो उसका बना होता है। ठीक है, जब इन चीज़ों को ग्राइंड कर दिया जाता है, इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करने के बाद में उसमें संश्लेषित खुशबू मिलाई जाती है। ठीक है, संश्लेषित खुशबू मिलाने के बाद में कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलकर तैयार होता है जिसको लोग बाग सेवन करते हैं। ठीक है, अब इस तरह के सेवन को या तो सिंपल ही कर लो, और आजकल के तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि कुछ गुटखा ऐसे होते हैं जिनमें तंबाकू भी ऐड की जाती है। ठीक है, तंबाकू भी ऐड की जाती है। अब इस तरह के गुटखे का, इस तरह का मटेरियल का ऐसा क्या हुआ कि ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में फैल गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है पाउच संस्कृति। पाउच संस्कृति क्या है कि इस तरह का जो मटेरियल है इसको क्या किया गया मित्रों, पाउच में भर दिया गया। 1 रुपये का पहले आता था, अब 2 रुपये का, 5 रुपये का, ऐसे करके, और इस तरह से पाउच में भरने के बाद में इनकी हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन इनका बहुत ईजी हो गया, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुँचते गए। और आज का जो ट्रेंड वो यह है कि आप जेंट्स को या बड़ों को छोड़ दीजिए, बच्चे और लेडीज़ भी इसका बड़ी तादाद में यूज कर रहे हैं। बच्चे और बड़े भी बच्चे और लेडीज़ भी इस गुटखे का बड़ी मात्रा में यूज कर रहे हैं, जो कि हानिकारक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके दुष्परिणाम की। देखिए, गुटखा खाने के दुष्परिणाम क्या होते हैं, आपने सोचा है कभी? देखिए, अगर आप या तो आप खाते होंगे तो आपको पता होगा, आई होप आप 10वीं क्लास के बच्चे आप नहीं खाते, और मैं आपको सलाह देता हूँ आप नहीं भी खाएँ, लेकिन जो खाते हैं ना उनको कभी गौर से देखना, वो गुटखा चबाते रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यू गुटखा आपके मुंह के कांटेक्ट में रहने के कारण ये कंडीशन हो जाएगी आपकी, पहला जो रोग होगा वो कैंसर होगा। ठीक है, कैंसर, आपके मुंह का कैंसर हो सकता है कंटिन्यू आपके कांटेक्ट में रहने से। ठीक है, इसके अलावा आप गुटखा चबाने से दोस्तों आपके जो जबड़ा होता है, ठीक है, इस जबड़े की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। ठीक है, और जबड़े की जो मांसपेशियाँ टाइट होती हैं तो उसके बाद एक रोग हो जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या होता है?
सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिसके कारण ये जो मांसपेशियाँ इतनी टाइट हो जाती है कि जबड़े को खुलने नहीं देती हैं, खुलने नहीं देती है। और यही कारण है। अब आप ये इमेज देखो ध्यान से, जिसमें एक व्यक्ति का जो मुंह है, देखिए 3 अंगुली मुंह में दे रहा है, इसका मतलब इसका मुंह सही है, ठीक है। 3 अंगुली का मतलब ये है कि उसका मुंह है वो सही तरीके से है। लेकिन ध्यान रखिए, इस तरह की इमेज में जब आप देखोगे तो वो व्यक्ति अपना मुंह ठीक से खोल भी नहीं पा रहा है, तो उसका मुंह खुलता ही नहीं है, ठीक है। और एक इमेज ये देखिए जिसमें देख रहे हो आप कि एक मुंह तो बिल्कुल 10 mm तक खुल रहा है, ठीक है, और एक 40 तक खुल रहा है, ठीक है। तो ये जो खुल रहा है ना, राइट पे जिसका निशान लग रहा है वो ठीक है, यानी कि वो गुटखा नहीं खाता है, और जो फर्स्ट जो रोंग लगा रखा है जिस पे, वो गुटखा खाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गुटखों की, ठीक है। तो गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। गुटखा करने वाला व्यक्ति, मैंने क्या बताया, पहला रोग तो कैंसर हो सकता है, उसको मुंह का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसके अलावा जबड़े की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, जिसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसके आपका जबड़ा खुलने में परेशानी आती है। तो ये गुटखा है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में सेकंड तंबाकू के बारे में। धन्यवाद।